नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 12वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है लिंग रूप का कारण एवं हाटकेश महादेव की उत्पत्ति। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी के प्रताप से सब कुछ जानते हैं। इस कारण हम आपसे पूछते हैं कि संसार में उन्हीं लिंगों की पूजा होती है जिन्हें आपने कहा है, अथवा और भी लिंग पूजनीय हैं, और इसमें वही कारण है या और कुछ? हे सूत जी, हम लोगों ने सुना है कि शंकर जी की प्रिया ही लोक में बाण रूप हुई हैं, अतः इसका क्या कारण है? जैसा आपने सुना हो वैसा कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, इस कल्प कथा को जैसा मैंने व्यास जी से सुना है वैसा ही आज आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। एक समय दारुक वन में जहाँ बहुत से ब्राह्मण एवं ऋषि वास करते थे, उनकी परीक्षा और जगत के कल्याण के लिए नील लोहित शंकर जी अपना विकट रूप धारण कर जा पहुँचे, जिनका दिगंबर रूप अत्यंत तेजस्वी था और जो विभूति भूषण से शोभायमान, कामियों की सी चेष्टा करते हुए और हाथ में ज्योतिर्लिंग धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां भयभीत और व्याकुल हुई और कोई हाथ पकड़े आलिंगन करने लगी, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो इसी समय वहां वे श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए, जो पहले ही से परम शिव भक्त संविधा लेने वन में गए थे, तथा शिव जी के उस विरुद्ध रूप को देखकर उन्हें दुख हुआ और वे क्रोध से व्याकुल हो गए। शिव जी की माया ने उन्हें दुखित बना दिया। वे परस्पर कहने लगे कि ये कौन है। तब इस प्रकार उन ऋषियों की ऐसी बात सुनकर भी वे दिगंबर अवधूत कुछ नहीं बोले। तब ऋषियों ने कहा, हे वेद मार्ग का लोप करने वाले, तुम इस विरुद्ध कार्य को क्यों करते हो? तुम्हारे हाथ से यह लिंग भूमि पर गिर पड़े। फिर तो ऋषियों के ऐसा कहते ही शिव का वो लिंग उस अद्भुत रूपधारी अवधूत के हाथ से उसी क्षण गिर पड़ा और आगे खड़ा होकर अग्नि के समान जलने लगा, तथा जहां तहां वो जाता था जलता था। वो आकाश पाताल स्वर्ग लोक में भी प्रचलित हो भ्रमण करने लगा और कहीं भी स्थिर नहीं हुआ। उससे संपूर्ण लोग व्याकुल हो गए। सभी ऋषियों को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। कोई भी देवता कल्याण को ना प्राप्त हुआ जिस देवता ने शंकर जी को नहीं जाना। वह सभी दुखी हुए। फिर सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, नमस्कार कर स्तुति किया और अपना सब वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी समझ गए कि ऋषियों पर शिव जी की माया का प्रभाव छा गया है। उन्होंने कहा, हे विप्रो, आप लोग तो सब कुछ के जानकार हैं, फिर ऐसा निंदित कार्य क्यों करते हैं? यदि बिना जानने वाले करें तो एक बात है, शिव से विरोध कर कौन सुख पा सकता है? वे साक्षात शिव जी हैं। मैं आप लोगों से यथार्थ कहता हूँ, जब तक तीनों लोकों में वो शुभलिंग कहीं स्थिर नहीं होगा तब तक शांति नहीं प्राप्त होगी। अतएव आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिसमें लोक स्वस्थ हों। यह सुनकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा और ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए आप लोग सर्वप्रथम देवी पार्वती की आराधना कीजिए। फिर शिव जी की यदि पार्वती साक्षात योनि रूपा हो जाएं तो ज्योतिर्लिंग स्थिर हो जाएगा। इसकी यह विधि है कि एक घट की स्थापना कर उसमें 8 दल दूर्वा के अंकुरों से उसमें तीर्थों का जल भरो। पश्चात वेद मंत्र से उस कलश का सिंचन कर शास्त्रोक्त विधि से शिव का स्मरण कर उनकी पूजा करो।
फिर शतरुद्रीय मंत्रों से उस कलश के जल से उस लिंग को स्नान करा, उन मंत्रों से मार्जन करके शांति को प्राप्त हो। फिर योनि रूप गिरजा तथा बाण को स्थापित कर उनका मार्जन करो। फिर सुगंध तथा चंदन से पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि ले परमेश्वर शिव की पूजा कर उन्हें संतुष्ट करो। आपने प्रणाम तथा स्तुतियों से, बाजों और गानों से घूमकर जय का उच्चारण करते हुए मंगलाचार करो और कहो कि हे देवेश, संसार को प्रसन्न करने वाले, आप प्रसन्न होइए। आप ही संसार को प्रसन्न करने वाले अविनाशी तथा संघर्ता भी हैं। हे महेश्वर, आप ही संसार के आदि और अंतर्यामी हैं, अतः शांत हो आप संसार का पालन कीजिए। इस विधि के करने से निश्चय ही सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे और लोकों में स्वस्थता प्राप्त होगी। ऐसा सुनकर वे सभी देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सब लोगों के सुख की इच्छा से शिव जी की शरण में गए। तब उन्हें अपनी शरण में आया देख उनकी भक्ति से पूजित और सत्कार पाए हुए शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप से धारण किया जाए तो सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा और बिना पार्वती के कोई मेरे इस ज्योतिर्लिंग को धारण करने में समर्थ नहीं है। आप लोग इसके लिए पार्वती जी से प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी को साथ लिए देवताओं सहित ऋषियों ने पार्वती जी की प्रार्थना की। पार्वती सहित शिव को प्रसन्न कर उपरोक्त विधि के अनुसार शेष ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और मंत्रों के अनुसार सारी विधि कर शिव जी को प्रसन्न किया। और जगन माता पार्वती भी संतुष्ट हुई और उन्होंने उस रूप से उस लिंग को धारण किया। तब योनि रूप पार्वती में उस लिंग के स्थापित होने पर बड़ा आनंद हुआ। फिर तो ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया और पार्वती सहित शिव की उस प्रतिमा का हाट केश नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसके पूजन से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इत श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आज की कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। दोस्तों, अब आरती करने की तैयारी में जुटिए और आरती में सहयोग करिए। सीताराम सीताराम। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा, एकानन चतुरान पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे, दो भुज
चार चतुर्भुज दस भुज ते सोए तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे अचमाला बनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी श्वेतांबर पीतांबर बागांबर यंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे करमदक मंडल चैत्र त्रिशूलधरता जग करता जग हरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानतय विवेका षड्वाचरी के मते ये तीनों एका त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देवदेवो मावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि चमसु परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा ओम शांति हरि ओम शांति बाबा सब कहे माई कहे न कोय बाबा के दरबार में माई कहे सोय जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गोहत्या बंद हो सनातन धर्म की जय हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम पार्वती पतये हर हर महादेव त्राहि मां जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए अजान अनाथ अबोध बालक दया कर दीजिए श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम ओम गोविंदाय नमः ओम रामाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम अघोराय नमः ओम इंद्राय नमो नमः जय जय श्री सीताराम।